नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2022। मैं आपके लिए 17 सितंबर 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं। आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 17 सितंबर का करंट स्टार्ट करने से पहले हम कल का रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिवीजन करने से हमें हमारे क्वेश्चंस लर्न रहते हैं डे बाय डे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे रिवीजन का, सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, भारत ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना कौन सी योजना? अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, अपना उत्तर प्रदेश ये शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य है। किसमें? जल संरक्षण और जल संचयन के उद्देश्य से अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, दूरस्थ के छात्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, इसरो ने, जो कि दोस्तों कहाँ की संस्थान है? बेंगलुरु की संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, ये कहाँ हुआ है? कोपेनहेगन डेनमार्क में इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका आयोजन किया जाएगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। दोस्तों, 17 सितंबर को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस होता है, इस दिवस को ही अभियान बनाने के तौर पर ये व्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के विभिन्न राज्यों में बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए BLO ई पत्रिका को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदान कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, शाहरुख खान को बुर्जिल होल्डिंग के लिए भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ककाडू एक्सरसाइज 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारा 17 सितंबर का करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट होता है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा कौन सा शहर बनेगा? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और जानते हैं। तो इंदौर भारत का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इंदौर की युवाओं ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए लंबे और जटिल एड्रेस को एक छोटे से डिजिटल एड्रेस कोड के कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? इसमें ई-कॉमर्स कोरियर सर्विस डिलीवरी करने वाले विजिटर्स को सटीक लोकेशन पर पहुंचने में मदद मिलेगी। अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही डिजिटल पते का इस्तेमाल ड्रोन के माध्यम से किया जाता था, जिसमें से सामान की डिलीवरी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेसा नकाटे, जो कि दोस्तों युगांडा की है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वैनसा नकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। स्थापना क्या है? 11 दिसंबर 1946। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका है। प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। अध्यक्ष कौन है? टोरे हैट्रम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। दोस्तों इस योजना का क्या नाम है? आंगन। तो आंगन का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑग्यूमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। आंगन 2.0 का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE विद्युत मंत्रालय और इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयगत ट्रैक पर विचार विमर्श करना है। दोस्तों यदि हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो थीम क्या रही है? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। और दोस्तों संस्करण ये कौन सा था? संस्करण इसका ये दूसरा था। दोस्तों ये जो थीम रिलेटेड होती हैं, थीम आप बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि दोस्तों हमसे कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती हैं। और दोस्तों यदि हम संस्करण की बात करें तो संस्करण कौन सा रहा है? संस्करण ये दूसरा रहा है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 19 दिसंबर को भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। दोस्तों यदि हम थीम की बात करें इस वर्ष की, तो थीम रही है ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। दोस्तों थीम जितनी भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं, आप उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है हमारा स्टार बना के अपने नोट्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, BSF और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान और गुजरात से लगती पाकिस्तान की सीमा पर पुरुषों की तरह सीमा सुरक्षा में BSF का महिला ऊंट सवार दस्ता भी तैनात किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल BSF ने लगभग 20 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित कर लिया है। यह महिला दस्ता सीमा पर पेट्रोलिंग के साथ साथ पाकिस्तान सरहद पर अलग अलग कामों के लिए तैनात किया जाएगा। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है BSF की। BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। और इसका अगर हम मोटिव की बात करें तो मोटो क्या है इसका? जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BVR सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। BVR सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। उन्होंने LC गोयल का स्थान लिया है। दोस्तों ये रिप्लेसमेंट किसको इन्होंने किया है? LC गोयल को इन्होंने रिप्लेस करके ये भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। कौन? BVR सुब्रमण्यम जी। दोस्तों ये ITOP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1 अप्रैल 1970। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र को चेन्नई में स्थित मुनोत इंडस्ट्री लिमिटेड ने 799 करोड़ रुपए की लागत के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया है।
नई सुविधा की स्थापना के बाद यह संयंत्र भारत की 60% आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस संयंत्र के पहले चरण में यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक खंड जैसे मोबाइल फोन सुनने के डिवाइस के लिए लिथियम आयन सेल का उत्पादन किया जाएगा। दूसरे चरण में ऊर्जा भंडार प्रणाली, अंतिम चरण में और 2-3 पहिया इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए होंगे। दोस्तों पहला चरण, दूसरा चरण, आपने ये सभी याद रखने हैं कि कौन से चरण में क्या कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिला 53 किलोग्राम कांस्य पदक के मुकाबले में स्वीडन की एम्मा जोना मालमग्रेन को 8-0 से हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला पहलवान बन गई हैं। दोस्तों इसका आयोजन स्थल की यदि हम बात करें तो क्या है? बेलग्रेड, सर्बिया इसका आयोजन स्थल है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? जागृति कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इसको शुरू करने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है दोस्तों? ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस कार्यक्रम को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम शुरू किया है। यह जागृति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2022 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र है व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल भी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नौसेना ने NCC कैडेट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों के बाद नौसैनिक प्रशिक्षण के क्षेत्र को फिर से शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानस बल झील, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने NCC कैडेट को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 वर्षों के बाद मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील में नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को उनमें अनुशासन पैदा करने, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण में जम्मू कश्मीर के विभिन्न महाविद्यालयों की लड़कियों सहित लगभग 100 NCC कैडेट भाग ले रहे हैं। दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उपयुक्त आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके लिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेशन। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र दार्शनिक राजाओं के लिए विख्यात था? तो दोस्तों ये जो पांचाल का क्षेत्र है ये दार्शनिक राजाओं के लिए बहुत ही विख्यात क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो दोस्तों 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ को लूटा था। क्वेश्चन नंबर 3, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों अर्जुनमंद बानो बेगम, ये नाम मुमताज महल का वास्तविक नाम था। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमसे हमारे एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लेकर के आते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहते हैं। दोस्तों आई होप सो आपको हमारे वीडियो पसंद आता होगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि HGS इसका सिंदूर का क्या है? रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, बनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में बनियान व इरुल नामक जनजाति निवास करती है। जनजातियों से संबंधित हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पहले कल का रिविजन किया, फिर 17 सितंबर 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को दोस्तों विद इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा, फिर आज का डेली स्टैटिक जीके के सेट को भी हमने आज के अपने इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।